हमारी आज की कहानी है खौफनाक। इस कहानी स्टार्ट होती है झांसी से, जहां विजय और ऋतिक नाम का दो लड़के थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। विजय एक अमीर घर का शहजादा है, वही ऋतिक एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाला अपने माँ बाप का एकलौता वारिस था। ऋतिक देखने में बहुत ही सुंदर था, नशीली आंखें, हल्के गुलाबी होंठ, गोरा रंग, कोमल शरीर। विजय भी मस्त, हैंडसम और बॉडी बिल्डर था, जिसकी हजारों लड़कियां दीवानी थी। अभी ऋत्विक कॉलेज में स्टडी कर रहा था और विजय उस कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट रह चुका था। और विजय के पापा कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, तो विजय को कॉलेज में आना जाना लगा रहता था। एक दिन विजय कॉलेज से घर की तरफ निकल रहा था कि अचानक से कार के आगे ऋत्विक आ जाता है। विजय एकदम कार की ब्रेक मारता है, पर हल्की सी कार जाके ऋत्विक से टकरा जाती है और ऋत्विक रोड पर गिरता है। विजय ओ नो और फटाफट गाड़ी से बाहर निकलता है। आपको कहीं चोट तो नहीं ना आई? आप ठीक तो है ना? विजय के मुंह से निकलता है। अभी हाँ, हम ठीक है। और जैसे ही अभी खड़ा होने लगता है, ओ माँ! विजय, आप ठीक नहीं हो, रुको, मुझे देखने दो। जैसे ही विजय पैंट को घुटने की तक उठाता है तो देखता है कि घुटनों में काफी चोट लगी है, खून भी बह रहा है। विजय, आपको तो बहुत चोट आई है, चलिए मैं आपको क्लिनिक लेके चलता हूँ। ऋत्विक, नहीं, हम ठीक हैं। और जैसे ऋत्विक चलने की कोशिश करता है, उसे चला नहीं जा रहा होता है। विजय, हमने बोला ना, चलिए आपको क्लिनिक लेके चलता हूँ। अब ऋत्विक, नहीं, हम खुद चले जाएंगे। विजय, आप बहुत जिद्दी हैं, तो हम भी कम नहीं हैं। और विजय ऋत्विक को गोद में उठा लेता है। अचानक से दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती है और जैसे एक पल के लिए ये दुनिया ही थम गई हो। बस दोनों एक दूसरे को ही निहार रहे होते हैं। तभी अचानक से पीछे से गाड़ी का हॉर्न बजता है। प्लीज़ भैया, आप गाड़ी साइड कर लेंगे, हमें अपनी गाड़ी निकालनी थी। दोनों का ध्यान टूटता है और विजय ऋत्विक को गाड़ी में बैठा देता है। विजय गाड़ी को निकालता है और सीधे क्लिनिक के बाहर जाके खड़ा करता है और फिर ऋत्विक को गोद में उठा के क्लिनिक के अंदर ले जाता है। डॉक्टर, आइए सर। विजय, डॉक्टर, चोट लगी है। और डॉक्टर ऋत्विक को चेक करता है और ऋत्विक को मरहम पट्टी कर देता है और फिर ऋत्विक डॉक्टर को पैसा देने लगता है। तो विजय, रुकिए, आपको चोट हमारी वजह से लगी थी, तो मनी पे हम करेंगे। ऋत्विक, नहीं, मॉम कहती है अनजानों से पैसा नहीं लेना चाहिए। विजय, ओके, हाय, आई एम विजय, आपके कॉलेज की प्रिंसिपल का बेटा और सीनियर स्टूडेंट भी। ऋत्विक, हाय, मैं ऋत्विक, वांशिट ईयर स्टूडेंट। तो ठीक है, क्या आप हमारे दोस्त बनोगे अभी? ऋत्विक, हाँ, बनेंगे ना। विजय, तो बस अब अनजान नहीं हुए, अब मैं पैसे दे दूं? ऋत्विक, ठीक है। डॉक्टर भी दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। फिर विजय ऋत्विक को गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाता है और सीधे अभी के घर के लिए जाने लगता है। ऋत्विक, रुकिए, हम कॉलेज जाना है, आज लेक्चर नहीं लिए तो टीचर बहुत गुस्सा करेंगे। विजय, नहीं, आज आप आराम करोगे और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक हम आपका ध्यान रखेंगे। आप अपना घर का एड्रेस बताइए। ऋत्विक, ओके, चलो ठीक है। और विजय ऋत्विक को उसके घर में ले जाता है और फिर गाड़ी में उतर कर घर में ले जाता है और डोरबेल बजता है। ऋत्विक की मॉम दरवाज़ा खोलती है, सामने देखती है कि एक लड़का ऋत्विक को उठाए हुए खड़ा था। विजय, नमस्ते आंटी। ऋत्विक की माँ, नमस्ते बेटा। ऋत्विक को क्या हुआ, उसे ऐसा उठाए क्यों हो? विजय, बस आंटी, हल्की सी चोट लगी थी और कुछ नहीं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ऋत्विक की मॉम, हाँ, आओ ना बेटा।
और विजय ऋत्विक को सोफे पर बैठा देता है। विजय, लीजिए आंटी जी, अभी की दवाइयाँ हैं, उसे टाइम से खिला देना और अभी मैं कल तुम्हें टाइम से कॉलेज के लिए आ जाऊँगा। अब मैं चलता हूँ। ऋत्विक, रुकिए ना, आप फर्स्ट टाइम घर पर आए हैं तो कुछ खा पी के तो जाइए। माँ, हाँ बेटा, आप बैठे, हम कॉफ़ी बना के लाते हैं। विजय, ओके ठीक है आंटी, आप पिला रहे हैं तो हम मना नहीं करेंगे। और माँ किचन में चली जाती है। विजय ऋत्विक के पास जाके बैठ जाता है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हों। माँ कॉफ़ी लेके आती है। लीजिए गर्मा गर्म कॉफ़ी, और सब मिलके कॉफ़ी पीते हैं। विजय, अरे वाह आंटी, आपने बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनाई है। माँ, थैंक्स बेटा। विजय, अब मैं चलता हूँ आंटी। माँ, ठीक है बेटा, आते रहना। विजय, हाँ आंटी, जब तक आपका बेटा सही नहीं हो जाता तब तक आता जाता रहूँगा। माँ, हाँ क्यों नहीं बेटा। विजय, बाय बाय ऋत्विक, अपना ध्यान रखना। ऋत्विक, हाँ आप भी संभाल के जाना। विजय, ठीक है, सुबह मिलते हैं, अब तैयार रहना। ऋत्विक जी जरूर। और विजय विजय वहाँ से चला जाता है। माँ, बहुत अच्छा लड़का था। ऋत्विक, हाँ माँ, बहुत अच्छा था। देखो ना, आजकल अक्सर लोग एक्सीडेंट के बाद भाग जाते हैं, पर गलती मेरी थी। मैं ही अचानक गाड़ी के सामने आ गया था, पर फिर भी उसने मेरी कितनी केयर की। आजकल ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं। माँ, हाँ बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लड़का लगा और संस्कार भी किसी अच्छे घर से लगते हैं। ऋत्विक, माँ, हमारे प्रिंसिपल का बेटा है। हमारे प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे हैं, सभी से बहुत प्यार और रिस्पेक्ट से बात करते हैं। माँ, हाँ बेटे के संस्कार से ही लगता है कि उसकी परवरिश किसी अच्छे माँ बाप ने की है। विजय भी घर पहुँचने वाला है और गाड़ी से बाहर निकलता है। अचानक उसकी नज़र गाड़ी के अंदर रखी किताबों पर पड़ती है। विजय, अरे यार, ये तो ऋत्विक की बुक है, गाड़ी में ही रह गई, अब लौटाने जाना पड़ेगा। पहले गाड़ी में बैठ जाता है और फिर अचानक से, अरे यार, मॉर्निंग में उसे रिसीव करने जाना तो है, तभी दे दूंगा, अभी मैं थक गया हूँ तो अंदर जाके थोड़ा आराम कर लूँ। और विजय ऋत्विक की बुक को साथ लेके रूम पर चले जाता है। हे मॉम। विजय की मॉम, आ गया मेरा राजा बेटा। जी मॉम। मॉम, आज बहुत खुश लग रहे हो, कोई खास वजह। विजय, नहीं मॉम, क्या मैं खुश नहीं रह सकता अब। मॉम, नहीं, आज खुश अलग ही चमक है। तुम्हारे हाथों में किसकी बुक है। विजय, मॉम, वो एक दोस्त की। मॉम, तुम्हारे दोस्त तो सारे बाहर जा चुके हैं। विजय, आज एक न्यू बना है। विजय मॉम को उसके और अभी के बीच हुई सारी बातें बताता है। मॉम, बेटा जी, तुमने बहुत अच्छा किया, गलती करने के बाद उसको सुधारना जरूरी होता है। विजय की मॉम, और विजय रूम में जाके बेड पर लेट जाता है और पास में टेबल पर अभी की बुक रख देता है। दूसरी तरफ अभी रूम में पड़े पड़े बोर हो रहा होता है तो सोचता है कि स्टडी कर लूँ, और स्टडी के लिए बुक ढूंढता है पर नहीं मिलती। अभी की मॉम रूम में आती है। माँ, क्या हुआ बेटा। अभी माँ, हॉल में देखो ना, मेरी बुक होगी पड़ी हुई, ला दो ना प्लीज। माँ हॉल में जाके सब जगह चेक करती है पर कहीं नहीं मिलती। माँ, बेटा नहीं मिली अभी। ओ नो, वो बुक तो विजय की गाड़ी में रह गई। उन बुक में मेरा कोई राज छुपा था, अगर विजय ने पढ़ लिया तो। नहीं भगवान, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज़ हेल्प मी, बचाओ मुझे। दूसरी तरफ विजय बेड पर लेटा होता है तो उसकी नज़र बुक के ऊपर पड़ती है। विजय देखते तो सही, ऋत्विक की बुक और नोटिस जनाब क्या क्या लिखते और पढ़ते हैं। तभी उसकी नज़र बुक में पड़ी एक डायरी पर पड़ती है। विजय, जो डायरी ऋत्विक की होगी, अभी पढ़ता हूँ।